एक फैमिली ने अपनी गायें भैंसें बेचकर YouTube चैनल्स खोल लिए। तकरीबन एक ही घर के 13 अफराद हैं जिन्होंने YouTube चैनल बनाए और लाखों रुपए कमा रहे हैं। सारी रात एक चैनल हमसे क्रिएट हो सका। उसके बाद तकरीबन मैंने 20-25 चैनल तो मोनेटाइज सस्पेंड कराए। 3 साल मुसलसल मेहनत की, रात दिन एक किए, रोता भी था कि कुछ मिल भी नहीं रहा। जब ये अम्मी का साथ मेरे साथ आया, 20 दिन के अंदर कामयाबी हासिल कर ली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं ज़िला लोधरा के शहर जलाराई में, जहां पर एक फैमिली ने अपनी गायें भैंसें बेचकर YouTube चैनल्स खोल लिए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब ने अपने चैनल बना लिए। तकरीबन एक ही घर के 13 अफराद हैं जिन्होंने YouTube चैनल बनाए और लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनसे बात करेंगे उन्हीं की सक्सेस स्टोरी। ये स्टोरी उस टाइम से स्टार्ट होती जब मैंने मैट्रिक जो है ना पास की, और उसके बाद मतलब कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक विलेज का सिंपल सा बंदा था, रहने वाला था। यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था, लाइट, बिजली सब कुछ अभी भी नहीं है। तो उस टाइम मैं अपने कज़न भी कह लें और मेरा दोस्त भी था, वही सिटी में रहता था, उसके पास गया। तो उसके बाद ना मैं जैसे बाहर निकला ना, तो वो यूट्यूब चलाता था। कहता यार ये देख, ये मोबाइल है, इस तरह से ये देखो, ये ऐसे वीडियो बनाएंगे, हम रातों रात वायरल भी हो जाएंगे और लाखों रुपए कमाएंगे। अच्छा। मैंने कहा यार ये क्या बात है। मेरे पास उस टाइम मोबाइल भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, उसके पास मोबाइल था, हम रात को लग गए। सारी रात एक चैनल हमसे क्रिएट हो सका। अच्छा। वो भी मतलब कि सारी रात में लगे रहे, लेकिन उसके बाद फिर मुझे जुनून चढ़ गया। चैनल क्रिएट कर लिया और उसके बाद कभी किसी की वीडियो डाल, कभी किसी की वीडियो डाल। डेली के एक बनाते, 2-3 डिलीट करते क्योंकि हमें पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं। मुसलसल 3 कॉपीराइट आ जाता है ना, कॉपीराइट। हाँ, म्यूजिक उठाते थे। हाँ, फॉर एग्जांपल किसी की भी उठा लेते थे। 3 साल मुसलसल मैंने ना अपना भी कंटेंट तैयार करता, किसी को उठाता, ऐसे ही चलता रहा। मैं वायरल नहीं हुआ, तो मतलब कि सीखता रहा, सिर्फ मैं सीखता रहा। 3 साल मुसलसल मेहनत की, रात दिन एक किए, रोता भी था कि कुछ मिल भी नहीं रहा, और सारी रात ही बैठा रहता हूँ। कितने के चैनल आपने बना लिए? तकरीबन मेरे ख्याल में मैंने जो सस्पेंड कराए थे, मोनेटाइज सस्पेंड कराए थे, ये नहीं कि उस हाथ तक गया था। उसके बाद तकरीबन मैंने 20-25 चैनल तो मोनेटाइज सस्पेंड कराए, और उसके बाद तो वैसे तो काफ़ी बनते रहे, ऐसे मतलब कि ऐसे ही चलता रहा काम। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। उसके बाद फिर एट लास्ट मैं थक के हार गया। 5-6 महीने मैं सुकून कर गया। कहते हैं कि कीड़ा फिर भी नहीं बैठने दिया। 6 माह के बाद भी फिर मैंने कहा आपने मैट्रिक किया हुआ था? हाँ, मैट्रिक किया था माशाल्लाह से। FA में मैं चल रहा था तकरीबन। उसके बाद तो फिर मतलब कि मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा अब मेहनत करनी है, ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। तो फिर मैंने अम्मी से बात की कि अम्मी ऐसी बात है। और अम्मी आपको बताएंगे कि उस टाइम अम्मी को उर्दू भी नहीं आती थी। 1 माह लगा तकरीबन इसको उर्दू सिखाते। अच्छा। बिल्कुल, इब्रार बिल्कुल सही कह रहा है। जब इसने मुझे आकर बताया और मुझे वीडियो दिखाई कि अम्मी हम ऐसी वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर डालेंगे, और इसके बाद हम ना माशाल्लाह से वायरल हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकेंगे। आपको पता था यूट्यूब का? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे एक अजीब सा लगा। आपको ये तो नहीं लगा, पूछा तो नहीं था यूट्यूब किसके साथ खाते हैं? ऐसे तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। तो फिर मैंने इससे तफसील से पूछा कि यह क्या चीज़ है, और आप इसको किस लिए बनाएंगे वीडियो, और कहाँ पर डालेंगे, कैसे ये जाएगी, और कैसे इसका जो है पेमेंट मिलती है। तो उसके बाद जब इसने सब कुछ बताया तो फिर सच्ची बात बताऊँ आपको, फिर भी मुझे इतनी समझ में नहीं आया। तो सराइकी आप बोलती थी, आपको उर्दू भी नहीं थी आती? मुझे बिल्कुल भी उर्दू नहीं आती थी। थोड़ी उर्दू आती थी, लेकिन मैं सराइकी बोलती थी। बताता हूँ कि आप ये जो है ना ड्रामे बड़े शौक से देखती थी। अच्छा। तो इसी वजह से जो है ना ये उर्दू बोलना भाई इसे आती थी, लेकिन एक कैमरे के आगे कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकती थी। तो जब भी कैमरा ऑन होता मुझे टेंशन हो जाती, और बस मेरी जुबान जो लड़खड़ाने लग जाती, जो बात कहते थे थत्था हो जाना इस तो ऐसे हो जाता था। तो फिर पहली वीडियो जब हमने इब्रार और मैंने बनाई, तो इसने मुझे दोपहर को आकर बताया कि अम्मी आज हमने वीडियो बनानी है और आज हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे अजीब सा लगा, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मैंने इनसे कहा था कि चलो बेटा ठीक है। मुझे कहने लगा कि अपने घर में कुछ अंडे या कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे हम पराठे बना लें। तो मैंने कहा हाँ, हमारी जो विलेज में ना मेथी खड़ी हुई है, तो मैं अंडे भी ले लूँगी, क्योंकि उस वक्त मुर्गियाँ भी हमारी अपनी थी। तो इब्रार ने कहा चलो शाम को आप अपने किचन में बैठना, मैं भी आ जाऊँगा, मिलकर एक वीडियो बनाएंगे। तो मैं पूरा दिन ही सोचती रही कि मैं कैसे बनाऊँगी, ये क्या चीज़ होगी, कैसे बनेगी। बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ थी। चलें ठीक है, बच्चे स्कूल में थे और मैंने अपना काम शुरू कर दिया।
और जब मैं अपने अपने किचन में बैठकर सब कुछ बनाया, इब्रार भी वहाँ मौजूद था, ये मुझे बताता रहा, हम बनाते रहे। और वीडियो जब हमने स्टार्ट की तो जब इसने मुझे बोलने का कहा तो मुझे बोलना नहीं आता था। तो एक महीना मतलब कि उसको समझाने के बाद जब भी वीडियो स्टार्ट की बोलना नहीं आया, फिर उसके बाद हमने वीडियो क्रिएट कर ली और फिर मैं इसको साथ बिठा के वॉइस ओवर की। वॉइस ओवर की फिर रात को बैठ के हमने वॉइस ओवर की, एक पॉइंट बताया कि यहाँ पर ये हम डाल रहे हैं, ये बोलो, ये डाल रहे, क्योंकि रेसिपी बनाई थी हमने। तो व्लॉगिंग के हम आए नहीं थे इस तरफ, तो क्या पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरह स्टार्टिंग हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग हुई थी। तो पहली वीडियो को शूट करने में कितनी देर लगी? तकरीबन पहली वीडियो को शूट करने में मुझे यकीन माने उस टाइम गर्मियों का मौसम था, मैं पसीनो पसीन हो गया और मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था और वीडियो भी शूट करता था, क्योंकि अम्मी को कहता था कि आप ऐसा करें। अम्मी को तो बोलना आता नहीं था, अम्मी चुप करके बैठ जाती थी। वीडियो किस पर शूट करते थे? आपके पास तो चीज़ें नहीं थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने 3500 का मोबाइल ख़रीदा था, तो वो भी एक आम सा सादा सा मोबाइल था। उस टाइम क्यों मोबाइल आए हुए थे, वही था। और मैं अपने कज़न से मोबाइल लेके आता था, उसके पास अच्छे वाला मोबाइल था। दोस्त के पास एक मोबाइल था, हम उसे लेकर आते थे, उस पर वीडियो बनाते थे और फिर उसको वापस कर देते थे। क्योंकि इसके पास जो मोबाइल था उसका रिजल्ट इतना नहीं था आउट क्लास के, उस पर वीडियोस बनाई जाए या कोई काम किया जाए, तो इसलिए हम दूसरों से मोबाइल लेकर इसे ये आता था और वहाँ वीडियो इसने अपनी बनाई, एडिट की, अपलोड कर दी। अकाउंट इसके पास खुला हुआ था। अच्छा, नाज़रीन देखें कि पहले किसी से मोबाइल लेके आना, वीडियो शूट करना, डाटा ट्रांसफ़र करना, फिर उसको मोबाइल देना। बात मैं आपको और बताता हूँ कि ये शूट हो गई, ये वीडियो एडिट भी हो गई, अब अपलोड करने में तकरीबन 3 घंटे लगते थे उस वक्त। उस टाइम क्या वजह थी? यहाँ पर कोई ना वो सिस्टम नहीं है, वो नेटवर्क का नहीं था। हमने खुद से अपना एंटीना बनाया था और इस दरख्त पीछे जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसके ऊपर वो एंटीना लगाया हुआ था, उसके ऊपर बैठ के ना, इस छत के ऊपर 2 घंटे में एक वीडियो अपलोड होती थी। उसके बाद भी थक हार गए ना, मतलब कि एकदम से ना कल की वीडियो का फिर सोचते भी नहीं थे। एक बार वीडियो बना ली, लेकिन फिर कल छोड़ दिया, एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन भाई चले शुरू कर देंगे, फिर दूसरे दिन फिर शुरू हो गया, सुबह से लगे रहे फिर वीडियो बना ली। मुसलसल तकरीबन हमने ऐसे मेहनत करते रहे और माशाल्लाह से मेरी मेहनत तो बहुत पीछे थी, लेकिन फिर जब ये अम्मी का साथ मेरे साथ आया तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैंने चार की दुआ जन्नत के हमने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर कामयाबी हासिल कर ली। 20 दिन में मैंने अपना घर दिखाया और मेरा घर वायरल हो गया। जब इसका चैनल मोनेटाइज हुआ ना, 60,000 सब्सक्राइबर हो गए थे वीडियो वायरल होने के बाद। अच्छा, 60,000 में से 60,000 व्यूज़ हुए ना, तकरीबन 20 लाख जो व्यूज़ हैं जिसके पैसे हमें मिलने थे वो हमारे ज़ाया हो गए, क्योंकि मोनेटाइज में थोड़ा देर हो गई थी ना। हमें पता नहीं चला कि मोनेटाइज कैसे कराएंगे, तो इसी वजह से ना हमारे जब 60,000 सब्सक्राइबर हो गए और बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो गए। मतलब कि उस टाइम ना मोनेटाइजेशन का इशू चल रहा था, कोई कोरोना की वजह से एम्प्लॉय वगैरह नहीं थे, तो अप्लाई कर लिया था हमने, लेकिन वो उन्होंने मोनेटाइज बहुत लेट किया था हमारा चैनल, जिसमें हमारे 20 लाख व्यूज़ ज़ाया हो गए थे। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी माशाल्लाह बड़ा आपने मेहनत की और अनथक मेहनत की, और स्टिल अभी भी आप लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप है बस, एक मोबाइल है, इसी के ऊपर आप वीडियो शूट करते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वीडियो शूट भी इसी के साथ करते हैं और एडिटिंग भी इसमें करते हैं। आप इस मोबाइल पे करते हैं? दोनों जी, मैं भी इसी मोबाइल पे करता हूँ, सेम एक मोबाइल पे। मतलब कि हमारे पास रियलमी के मोबाइल हैं, उसी से हम अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो गिम्बल वगैरह हैं आप लोगों के पास? और मैं एक और बात बताऊं कि वही मोबाइल मैंने उस कज़न से ख़रीद लिया था, फिर वही मोबाइल अभी तक मेरे पास चल रहा है माशाल्लाह से, और मैंने ज़िंदगी में इसको भेजना नहीं है, इसमें मेरी लक है। अच्छा, तो वो गिम्बल भी नहीं है आप लोगों के पास? कुछ भी नहीं है ऐसा, ट्राइपॉड, लाइट कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल, इसी पे एडिटिंग, इसी पर वीडियो शूट करने के लिए ना तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता है। यहाँ से बस्ती गरीबाबाद में वो जहाँ पर लाइट है, वहाँ पर जाके मोबाइल चार्ज करते थे पहले। ये पहले की बात है, पहले की बात, शुरू की बात है। अब माशाल्लाह से सिस्टम है अपने, और हर सिस्टम है। हमने अपनी खुद की लाइट ले आए यहाँ पे, तकरीबन 3 किलोमीटर से अपनी तार ले आए हैं। नाज़रीन अभी एक टर्निंग पॉइंट देखिएगा कि जब इन्होंने यहाँ पर YouTube चैनल बनाया, इनके पास कुछ भी नहीं था, एक कच्चा मकान था, एक दोस्त से मोबाइल लेके आते थे और उसको फिर जाके वापस करते थे। जब आपका चैनल मोनेटाइज हुआ, पहली पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली मैं चाहता हूँ कि लोगों को मोटिवेशन हो कि आप लोगों ने कहाँ से शुरू किया और कितनी आपको पेमेंट पहली मिली, वो और उसके बाद कैसे हालात बदले, क्या क्या चेंजेस आई? तो माशाल्लाह से हमारी जो है ना पहली पेमेंट 3.5 लाख थी, मैक्सिमम, इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तकरीबन 3-3.5 थी। तो उसके बाद माशाल्लाह से हमने, पहले तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी,
हमने बहुत अच्छी पार्टी की, अम्मी को भी सेलिब्रेट किया माशाल्लाह से। अम्मी का भी बहुत ज़्यादा इसमें था, तब जाके मेरी अम्मी को यकीन हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ से मिलता है। तब अम्मी अब्बा जी ने क्या कहा था, क्योंकि आपके अब्बा जी ने बड़ा मना किया था आपको कि किस कामों में पड़ गए हो, तो जब पैसे मिले क्या कहा? अम्मी अम्मी जी इसके ये कहते थे, वो मुझे भी याद है, बल्कि मैं खुद इसे कहता था कि तू पागल हो जाएगा। मैंने सोचा कि भला विलेज में कोई रहने वाली एक सादा सी औरत, भला ऐसे भी हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वाकई ऐसा हो सकता है, लेकिन आज मुझे जब हर चीज़ को देखती हूँ ना तो मुझे यकीन है और मैं रेस्ट करती हूँ अपने बेटे की ज़हनियत पर। नाज़रीन, मुझे इतना मज़ा आ रहा है इनकी बातें सुन के, और कितनी अच्छी केमिस्ट्री है आपस में, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, और स्पेशली इसकी मोटिवेशन देखें आप, आउटस्टैंडिंग और बड़ी दाद के काबिल है ये। मुझे बताएं, जब चेंज आया, आप लोगों ने अपने घर बनाया, क्या क्या चीज़ें लेके आए यहाँ पर? सोलर पैनल लगाया आपने, जानवर लिए, सब क्या किया आपने? तो सबसे पहले जो है ना, मतलब कि मेरी एक सोच थी, मैंने कहा चैनल तो अब स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से, इसकी इनकम भी आ रही है माशाल्लाह से, स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो मेन जो चीज़ है ना, कि मेहमान हमारे पास इतने आने शुरू हो गए कि हमारे पास बैठाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन हमारा ये है कि हम गाँव के रहने वाले लोग हैं, अच्छे लोग, सादे सीधे सादे, हम हर किसी की इज़्ज़त देते हैं, सब कुछ करते हैं, कि ये नहीं है कि कोई हमारे पास चल के आया है कि उसको, मतलब कि हमारे अंदर कोई भी गरूर नहीं है। गरूर बात करें कि हमने ना तकरीबन आप ही की तकरीबन जितनी वीडियो भी होंगी, 200 होंगी या 180 होगी, जितनी भी होंगी, तो उसकी हर वीडियोस में ना हमने किसी एक गरीब का लिंक शेयर ज़रूर किया। मैंने अपनी वीडियो में हर एक बंदे को हमने सपोर्ट किया, हर एक बंदे का लिंक शेयर किया, और अभी भी कर रहे हैं। फिर हमने घर की स्टार्टिंग शुरू कर दी, और माशाल्लाह से काफ़ी टाइम लग गया। जैसे यूट्यूब की आमदनी भी आती है, थोड़ी बहुत हमने इकट्ठी की हुई थी, वो भी साथ में मिलाते हुए ना करते गए, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा घर फाइनल हो गया है। और उसके बाद हमने फिर एक दूसरा घर भी स्टार्ट कर दिया है। आपने अपनी गायें भैंसें बेची थी और उसके बाद ये चीज़ें ली। इन लोगों ने तो जिस तरह स्ट्रगल की, अपने दोस्त से लेके आते थे, आपने अपनी गायें भैंसें क्यों बेच दी? बस उस वक्त मजबूरी थी तो हमें बेचना पड़ी, हमने बेच। मेरी बात है कि कोई काम भी करते हैं ना, पैसा लगता पैसा है। लगता है, ये वीडियो बनाने में, कपड़े लेने में, कोई ना कोई काम पैकेज लगवाना, तो ये सब कामों के लिए ना इन्होंने अपना इसने कहा भी आप भी बेच दें। अच्छा, फिल वक्त हमने ना सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया उस टाइम, क्योंकि मतलब कि हमने सोच लिया था कि कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह ताला देख रहे हैं हमारी मेहनत। एक ज़िंदगी में असूल बनाया ज़िंदगी में कि कहीं पर भी हार के बैठ गया हो तो एक बात याद किया, मेहनत मैं करूँ, अल्लाह फरमाता है मेहनत तू कर, मैं जानूँ मेरा फल जाने। बस एक ही बात पर मैं डटा रहा हूँ, और एक ही बात मुझे आती है, इसके अलावा जो भी काम कर दो उसमें एक बात बस मेरी यही होती है कि मेहनत कर। अभी जब जितनी गाय बेची थी उतनी वापस आ गई हैं फिर, या उससे भी डबल है माशाल्लाह से, ज़मीनें भी हैं और काफ़ी और भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा इस चैनलों के अलावा भी और भी बहुत ऑनलाइन प्रोजेक्ट हैं, वो भी कर रहे हैं माशाल्लाह से। मैंने कि हर तरफ से पाँव अपने फैलाए हुए हैं आप तो। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे आपकी मोटिवेशन थी, क्या सिखाएंगे उनको अपनी मेहनत से? तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मेहनत सबसे बड़ी बात जो है वो है मेहनत। अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत करें। अगर हार भी गए हैं तो फिर भी मेहनत दोबारा स्ट्रगल करें। जितनी स्ट्रगल आप आगे करेंगे, यकीन माने अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा इंशाल्लाह। इकबाल ने इसी के बारे में कहा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमन, हिम्मत नहीं हारनी, नेवर गिव अप। देखते हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।